हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ब्रायन। फाइनली क्लास 9 की सीरीज, यस, क्लास 9 की सीरीज आ चुकी है। क्लास 9 की सीरीज में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, मैथ सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। अभी क्लास 8 की सीरीज कंप्लीट नहीं हुई, उसकी भी वीडियोस आती रहेंगी, पर क्लास 9 नई सीरीज स्टार्ट हो गई, इसकी भी वीडियोस आएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का चैप्टर 2, दैट इज ग्रेविटेशन। तो गाइस, मतलब कि चैप्टर 2 ग्रेविटेशन इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यही है आउट ऑफ आवर फर्स्ट टर्म, जो कि 3 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि मैं आई होप सो अप्रैल अप्रैल तक फिनिश हो जाएगा, अप्रैल के एंड तक तीनों चैप्टर्स जो कि फर्स्ट टर्म में होंगे। ओके, तो ये होता है बेसिकली क्या। ग्रेविटेशन सबसे पहले स्टार्ट करो क्योंकि मोशन और लॉज ऑफ मोशन तो सबसे आपको आता हुआ। चैप्टर 3 दैट इज सर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो thank you and a big shout out to Vedantu 9th and 10th for giving me this notes. Big shout out to the sir. He is an amazing teacher. Thank you, sir, for these notes. Thank you. Oh, sorry. Yeah. So let's start by Jonas Kepler. Who was Jonas Kepler? Jonas Kepler was basically, guys. Yes. जोनस केपलर वॉज द मेन हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये जोनस केपलर ही हैं जिनकी वजह से ये केपलर लॉ बने। तीन लॉज है, तीनों को हम आज डिस्कस कर पाएंगे। आज तो नहीं कर पाएंगे, मतलब 3 पार्ट आएंगे, तो आज पहला लेसन कंप्लीट करेंगे। जोनस केपलर जिनके ही वाज बोर्न ऑन December 27, 1571 एंड ड्रास्टिकली डेथ वाज ऑन November 15, 1630। तो इन्होंने ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आगे प्रोसीड करके ये केपलर लॉ लाए थे प्लानिटरी मोशंस का। तो गाइस, इसके 4 लेसन होने थे: यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, फ्री फॉल एंड मास एंड वेट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगला लाऊंगा, जो कि क्योंकि केपलर ज्यादा टफ था तो केपलर ला रहा हूँ। फिर आएगा यूनिवर्सल, फिर फ्री फॉल और मास, ऐसे करके आपका ग्रेविटेशन चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है क्लॉडियस सर। क्लॉडियस सर बेसिकली वो जो समझते हैं कि हमारी अर्थ ही बेस्ट है, हमारी अर्थ ही सब कुछ है। तो 140 AD, गाइस 140 AD मतलब ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी लाए थे। अर्थ को जियो कहा जाता है और प्लेनेट और सन को हीलियो कहा जाता है। ओके, तो क्लॉडियस सन लाए थे कि हमारा अर्थ ही सेंटर है पूरे सोलर सिस्टम का, और सब इसके चक्कर लगाते हैं, दैट इज मर्क्यूरी, यूरेनस, सन, दीज आर मेकिंग राउंड राउंड ऑफ द अर्थ। इन्हें अर्थ ही सब कुछ लगती थी, इन्हें लगा था कि अर्थ के ही सब चक्कर लगा रहे हैं। फिर 140 AD, अब आते हैं हमारे निकोलस सर। हमारे आता है निकोलस सर। तो इन निकोलस, बहुत गंदी सर, गाइस ये कर्सर बहुत खराब है लैपटॉप का। बाद में हम, आप मेरे जल्दी से 200 के कर 2K, सॉरी 2K, 200 के 2K करवा दीजिए, और मैं आपके लिए नया ले आऊंगा पेन, जैसे हम पेन से ले आएंगे जल्दी से अच्छे से डिजिटल पेन। तो निकोलस सर वाज बेसिकली 1543 में इनकी पहचान हुई थी। तो गाइस सोचिए, 148 और डायरेक्ट 1543, 1500 साल तक इंसान बुद्धू थे। 1400 ईयर, सॉरी, 1400 साल तक हीलियोसेंट्रिक सिस्टम में बताया कि हमारा तो सन ही सेंटर है, बाकी सारे प्लेनेट उसके चक्कर लगा रहे हैं। लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ इसके चक्कर लगा रहे हैं, सन सेंटर है। इसको नाम दिया गया था हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। तो ये हीलियोसेंट्रिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तक हमने पढ़ लिया जियोसेंट्रिक सिस्टम, हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। ओके, इन्होंने सन को हीलियो कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि सन सेंटर में, दैट वाज अ नाइस पॉइंट। बट 1400 ईयर्स तक हमने ये सोचा था कि अर्थ ही सेंटर में है। बट गाइस, इनकी किसी ने मानी ही नहीं थी। निकोलस सर की किसी ने कुछ नहीं मानी थी, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था कि सर उन्होंने ये कैसे मान सकते हैं, कोई प्रूफ तो है नहीं। हालांकि इनका भी कोई प्रूफ नहीं था, बट इन्होंने मानी नहीं क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका था। अब आता है हमारे टाइको ब्रह सर। इन्होंने अपना टाइको सर, इन्होंने तो अपना इन्होंने तो अपना एक अलग ही लॉ निकाला था, जो कि आप भी सोच के कहोगे कि थोड़े सेंटी हैं, टाइको थोड़े साइको हैं। पर टाइको सर ने निकाला था कि जैसे कि द टाइकोनिक सिस्टम ने 1588 में आके कहा था, सन तो सेंटर है और अर्थ भी उनसे अलग है, बट सारे प्लैनेट्स अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब कि सेंटर में तो अब भी सन ही है, बट पूरा सोलर सिस्टम हिल रहा है अर्थ के पास। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक दोनों को मिला दिया था। दैट इज नॉट प्रूफ। आप इसको देख सकते हो वेदांतु 9th एंड 10th के सर के उसमें टॉपिक में जब ये पढ़ा रहे थे, ये हिलता हुआ जैसा कि अर्थ है,
अर्थ के आसपास ये पूरा हिल रहा है। ओके, है तो सनी मिडिल में। अब जैसे कि ये दो अलग अलग टाइप के मैंने दिखा दिए, जियोसेंट्रिक या हीलियो, ये है टाइकोनिक सिस्टम, जो कि डिफरेंट थे बहुत। अब हमारे आते हैं स्टोरी के मेन हीरो। नो, ही इज नॉट केपलर, ही इज गैलीलियो गैलीली। एक्सक्यूज मी, हिला था क्या? नो नो, यस, गैलीलियो गैलीलियो सर। इन्होंने ही 1609 में टेलीस्कोप अरे इन्वेंट किया था। टेलीस्कोप का इन्वेंट करने के बाद तो हम 20 टाइम्स लार्जर इमेज देख सकते हैं अवर नेकेड आई से ज्यादा। 1632 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिन्होंने इन्होंने बताया कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ही ग्रो है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ही वाज करेक्ट, नॉट जियोसेंट्रिक थ्योरी और टाइकोनिक सिस्टम। तो गैलीलियो गैलीली सर ने बहुत अच्छा ये किया था हमारे किन के साथ बताइए, क्लॉडियस सर के साथ। तो दैट वाज नाइस। अब आते हैं केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर का फर्स्ट लॉ बेसिकली ये है कि हमारी जो सोलर सिस्टम का पूरा टाइप है, ये हम पढ़ते हैं गैलीलियो सर, उनके प्लेनेटरी मोशन है। 140 एडी में इन्होंने बताया था अर्थ सेंटर है। 1543 में इन्होंने बताया सन सेंटर है। इन्होंने बताया था कि मून एज ऑर्बिटिंग अर्थ एंड प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग द सन। अर्थ के आसपास ही सब कर रहे हैं। 1609 में इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। इन्होंने ये कहा कि ये वाली थ्योरी सही थी, इनकी कोपरनिकस सर की। अब आता है केपलर लॉ प्लैनेटरी मोशन 1619। जॉनस केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे और फिलोसोफर भी थे। ये म्यूजिक को लिखते थे, राइटर ऑन म्यूजिक। इन्होंने 17th सेंचुरी में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाया था जो कि इनके प्लैनेटरी मोशन के थे। अब केपलर लॉ कर सर, यस। अब ये हमने कहा कि केपलर लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ। अब जैसे कि आर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स। आप बताइए कि जैसे कि ये सन है, आर प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स। अरे यार, ऑर्बिट्स काट नहीं रहा। हाँ, यहाँ एक बार और लिख देता हूँ। ऑर्बिट्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि सन है और हम कैसे प्रूव करें कि ये सारे सर्कुलर मैनर में ही है। जैसे कि ये सन है, उसके गोले में मर्क्यूरी, उसके गोले में वीनस, तो ये कैसे प्रूव हो सकता है? ये बाय जियोसेंट्रिक, सॉरी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, जैसे अब अर्थ का जो ये सर ने लिखा था, वाओ, मेरे पे ये पैराग्राफ है, आई एम सो लकी। सो यस, जैसे कि हम कैसे एक सर्कल होता है, इसका एक पॉइंट होता है कि सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे इस पॉइंट से। अब इक्लिप्स है, जैसे कि हम मानते हैं कि ये सारे शेप जो है वो इक्लिप्स में होते हैं, और इक्लिप्स का कभी एक सेंटर नहीं होता। बताइए क्यों? इक्लिप्स के दो सेंटर होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक इक्लिप्स है, इसमें जैसे कि ये एक इक्लिप्स है, इसमें ऐसा लग रहा है ना ये दो सर्कल बने हुए हैं। यस, तो ये थोड़ी ड्राइंग खराब है। ये समझिए ये एक वो है इक्लिप्स, इसमें दो सर्कल बने हुए हैं। तो एक अगर हम यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल होगी? हम तो कह ही नहीं सकते। इसलिए इसके दो पॉइंट होते हैं ईच ऑफ एवरी सर्कल, जिससे ये सारी साइड इक्वल रहती है। ओके, तो दैट वाज, तो ये बेसिकली ये समझा रहा है इसमें कि इक्लिप्स में जो दो सर्कल होते हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कभी भी हमारा जो सन होगा वो मिडिल में नहीं रहेगा, वो तो इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा। ओके, बता देता हूँ, इस साइड से आप नहीं समझ पाओगे। या तो इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा, कभी भी मिडिल में नहीं रहेगा। ओके, तो ये बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अपना एक प्लेनेट लगाते हैं तो इसका पूरा एक मेजर को हम फर्स्ट लॉ में कर सकते हैं। अब जैसे कि इन पॉइंट्स को वैसे तो हम सेंटर कहते हैं, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं फोकस।
और सिंगुलर फॉर्म है जो कि, और प्लूरल हो जाएगी फोकी, प्लूरल होगी फोकी जो कि प्लूरल है। अब आप इसे फोसी को, फोकाई को, पर एग्जाम में फोकी ही लिख कर आना, FOCI। मैं मना नहीं कर रहा, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, पर इसे FOCI ही लिख कर आना पेपर में, ओके। हाँ, अब बताइए क्वेश्चन है, व्हाट इज एलोंगेटेड सर्कल। यू आर हैविंग 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, जल्दी कमेंट पे लिखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। elongated circle is known as eclipse। अरे यार, सॉरी, एलिप्स लिखा, थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये फोकस, एक ये फोकस, एक ये फोकस, ओके। बीच में आता है हमारा सेंटर, जो कि सेंटर के आ सकता है, ये फोकाई हो जाएंगे, ओके। मैंने कहा था ना एलिप्स हैज, एक्लिप्स, सॉरी, एलिप्स हैज, सॉरी गाइस मैं इतनी देर से एक्लिप्स बोल रहा था, एलिप्स, एलिप्स, एलिप्स हैज टू सेंटर नोन एज फोकाई। एक ये सेंटर, एक ये सेंटर, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ओके। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है और ये इक्वल इक्विवेलेंट डिस्टेंसेस पे होंगे। ये लिख लीजिए, केपलर ऑब्जर्व दिस एंड फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को कहा था लॉ ऑफ ऑर्बिट। जैसे कि यहाँ पे एक सन बताया, इस पॉइंट पे ये सेंटर है और ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। तो जैसे यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, इसको ऑर्बिट को सॉरी इसके ऑर्बिट को नापने के लिए हम यूज करेंगे अर्थ, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट लॉ। आप इसे लिख सकते हो that according to Kepler's first law, orbit of planet follows an ellipse with sun at one of the foci। यानी कि या तो सन यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, हमें इतने बीच में ना तो यहाँ दिखेगा ना यहाँ दिख गया, चलो ये सन हो गया, या फिर ये सन हो गया, या यहाँ पे सन है। नो, सन बस हमें दिखेगा यहाँ, एक यहाँ तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये दो फोकस है, यहीं पे हमें सन दिखेगा। इन, है ना, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, ये सारे इक्वल एरियाज हैं, बस ये नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्लेनेट को यहाँ से यहाँ पे नापे, इसे लग रहा है 2 आवर, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, और यहाँ पे ये यहाँ से पूरा घूम के आया तो इसे लग रहा है 4 आवर। तो एक प्लेनेट बताइए कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है, जल्दी बताइए, आप पे 10 सेकेंड्स है। ये प्लेनेट ए, ये प्लेनेट बी, सपोज कर लीजिए प्लेनेट है, ये प्लेनेट, दिस इज प्लेनेट ए एंड दिस इज प्लेनेट बी। जल्दी बताइए, जल्दी से, कि कौन सा फास्ट है। एक को लग रहा है 4 घंटे, एक को लग रहा है 2 घंटे, बताइए बताइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। दोनों ही प्लैनेट्स को सेम टाइम लगेगा। इनफैक्ट ये थोड़ा सा फास्टर है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा है 4 घंटे और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा है 2 घंटे। अगर यहाँ पे ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे होता, जैसे कि यहाँ पे होता, और यहाँ से ऐसे घूम के, यार बहुत ज्यादा वो हो गया, सॉरी। ये यहाँ से इस पॉइंट से आता, ओके, तो इसे 4 घंटे लगते, तो वो इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इक्वल एरियाज इज इक्वल टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वी विल डिस्कस इन सेकंड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही फनी और ऐसे ऐसे अच्छे पीडीएफ के साथ वीडियो मिलती है। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर सुपरली क्लोज टू 50 सब्सक्राइबर। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।